हाँ जी, सितंबर 2024 अटेम्प्ट वाले सीए इंटर वाले बच्चे बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कभी कमेंट्स में या कभी पर्सनली, कि सर बताइए इस बार क्या होने वाला है, ग्रुप 1 मुश्किल होने वाला है या ग्रुप 2। तो मैं आपको इस वीडियो में अपनी एंटिसिपेशन बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि इस बार ग्रुप 1 में से या ग्रुप 2 में से कौन सा पेपर रहने वाला है मुश्किल। और दूसरी चीज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर पेपर मुश्किल आता है तो आपको करना है क्या उस समय पर, और क्या एक पॉजिटिव चीज भी होती है अगर पेपर मुश्किल आता है। तो मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं ओवर द पास्ट ईयर, जो मैंने पेपर देखे हैं, कैसा रहा है। अगर आपको भी इसकी क्या नाम है बेनिफिट उठाना और इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने से ही पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पक्का पक्का। और अगर आपको अदर देन सुपर 40 ऐसी कुछ वीडियोस चाहिए जिसमें आप एग्जाम का प्रेशर कम करना, थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, कोई भी आपकी क्वेरी है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालेंगे और मैं उसी के ऊपर वीडियो आपके लिए छोटी सी बना के लाऊंगा जो 110% आपके एग्जाम में रहेगी हेल्पफुल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अब बताना शुरू करता हूं कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है इस सितंबर 2024 अटेम्प्ट से। बताता हूं जरा ध्यान से। उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले वाला जो अटेम्प्ट गया था मई अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट में क्या हुआ था, उस अटेम्प्ट में कौन सा पेपर मुश्किल आया था। क्योंकि जो बच्चे जो ग्रुप दे रहे हैं उनको तो वही पेपर मुश्किल लगता है कि हमारा वाला ग्रुप मुश्किल आया था। तो मैं एज अ टीचर आपको बताऊंगा कि कौन सा जो पेपर, कौन सा जो ग्रुप है वो मुश्किल आया था। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की अगर आप मुझसे बात करेंगे, मैं पहले आपको बता रहा हूं कि मई में क्या हुआ था। तो जो मई वाला पेपर है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उसी के बेस पे एंटिसिपेशन लगाएंगे। तो जो मई 2024 वाला जो पेपर था उसमें ग्रुप 1 जो था वेरी इजी, बहुत आसान था। अगर आपका ग्रुप 1 उस वाले पेपर को दे के रह गया था तो ऐसा मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी में ही कमी थी। अदरवाइज ग्रुप 1 वाज वेरी इजी। इनकम टैक्स भी, जीएसटी भी, एडवांस अकाउंट्स में बहुत ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं दिए थे। लेंथी पेपर था लेकिन मुझे लगता था डुएबल पेपर था अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है तो। ये था आपका ग्रुप 1। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ग्रुप 2, तो मैं उसके ग्रुप 2 की डिटेल बता सकता हूं आपको। अगर आप पूछेंगे एफएम का पेपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएमएसएम जो पेपर है आपका, वो वाला पेपर जो एफएम वाला पार्ट था वो था वेरी टफ, बहुत ज्यादा मुश्किल था। और फिर आते हैं सर दूसरा वाला पार्ट बताओ। मैंने कहा जो ऑडिट है, ऑडिट वाज वेरी टफ। ऑडिट में क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं थे, लेकिन जो चेकिंग थी, मुझे ऐसा लगता है बच्चों के अननेसेसरी मार्क्स काटे गए हैं। चेकिंग बड़ी टफ की है। अगर आप भी इसी का शिकार हुए हैं तो मुझे बताना, क्योंकि कई सारे बच्चों के उन्होंने 30s में मार्क्स दिए, जो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इतना पेपर भर के आता है। और काफी सारे बच्चों ने मुझे आंसर शीट तक दिखाई है अपनी। मैंने इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर से भी मैच किया, उनके स्टडी मैट के आंसर से भी मैच किया है। सारी चीजें करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के साथ अनफेयर चेकिंग हुई है। अननेसेसरीली 4 में से एक नंबर तक दिए थे उन्होंने कई सारे क्वेश्चन में, जहां तक कोई लॉजिक नहीं बनता था। जिसमें टीचर को सिर्फ 1 नंबर काटने चाहिए थे, उसने 3 नंबर उड़ा दिए। ऐसे ऐसे कई सारे केसेस मेरे पास मुझे देखने को मिले। तो एफएम पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसमें पॉजिटिव चीज ये थी कि मुश्किल होने के बावजूद भी बच्चे पास कर गए होंगे, क्योंकि जो पेपर आता है बहुत ही ज्यादा मुश्किल, उसकी चेकिंग होती है उतनी ही लीनियंट, और जो पेपर आता है बहुत ही ज्यादा आसान, उसकी चेकिंग होती है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। ये आपने आपके ग्रुप 2 मई 2024 के ग्रुप 2 के पेपर में देख लिया होगा। तो ये थी बात आपकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, जो मई 2024 में हुआ। अब सर आप बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शन है। देखो ये प्रेडिक्शन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रहा हूं। आप इस पे बिलीव भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी है तो प्लीज उस जिस टीचर ने आपको बताई है उसे फॉलो करिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता के नहीं छोड़ रहा हूं कि कौन सा पेपर मुश्किल आने वाला है, मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ में कि मुश्किल पेपर के साथ किस तरीके से डील किया जाता है। तो सितंबर 2024 अटेम्प्ट की मैं बातें करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बिना लाइक किए अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो माता रानी लगाएगी पाप, और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो और भी दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। अब आते हैं सितंबर 2024 में। देखिए कौन सा पेपर मुश्किल, कौन सा जो ग्रुप है वो टफ रहने वाला है। सर सीधा नटशेल में बता दीजिए फटाफट से, बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा। तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि ग्रुप 1 इस बार रहने वाला है मुश्किल। ग्रुप 1 इस बार पक्का 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 110% देखना मुश्किल आएगा। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन है और ऐसी गट फीलिंग है कि ग्रुप 1 वो इस बार देने वाले हैं धमाकेदार, क्योंकि काफी सारी अमेंडमेंट्स भी आई हैं ग्रुप 1 में। अगर आपको चाहिए कि सर एक ग्रुप 1 में जो भी अमेंडमेंट आई है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में सही, ग्रुप 1 के आप उसकी एक वीडियो बनाइए हमारे लिए सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा उसके लिए कमेंट। तो देखते हैं, टफ मुझे लगता है ग्रुप 1 आने वाला है। और जो ग्रुप 2 है
ग्रुप 2 का जो पेपर है वो मुझे सिंपल लग रहा है कि इस बार सिंपल आएगा काफी ज्यादा, और पासिंग परसेंटेज भी इस बार ग्रुप 2 की ठीक ठाक रहने वाली है। तो जो भी बच्चे ग्रुप 2 के एग्जाम दे रहे हैं ऐसा पॉजिटिव मान के चलिएगा कि पेपर आपको घुमाएगा नहीं, ऐसी श्योरिटी लेके चलिएगा। फिर मैं आता हूं कि सर अगर आपने बता ही दिया है तो जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव चीज बताता हूं मैं, और जो ग्रुप 2 वाले बच्चों हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि किन किन चीजों से आपको बचना है, ताकि आपके आसान पेपर में भी आप मिस्टेक्स ना करके आ जाए और आसान पेपर में भी इस बार फेल ना हो जाए। उसके लिए क्या करना है तो पहले मैं बताता हूं ग्रुप 1 वाले बच्चों को। तो जो ग्रुप 1 वाले मेरे बच्चे हैं, पहला जो पेपर आने वाला है आपका एडवांस अकाउंट्स का, फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंट्स। इस बार एडवांस अकाउंट्स में आपको जो एएस वाला पार्ट है, एएस वाला पार्ट, कई सारे बच्चे जिनको मुश्किल लगता है उसका कारण बताता हूं, वो एएस छोड़ के चले जाते हैं। भाई पूरा पूरा सिलेबस छोड़ देना लेकिन एएस मत छोड़ देना। आप एएस ओरिएंटेड ही सिलेबस बनाया है आपका, प्लस एएस में जो आपकी आंसर राइटिंग है उसे इंप्रूव करिएगा। काफी सारे बच्चे मैंने देखा है कि एएस में कंक्लूजन लिख के खाली आ जाते हैं, जो थ्योरी बेस्ड एएस होते हैं और जो प्रैक्टिकल बेस्ड एएस होते हैं उनमें भी। तो ऐसा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एएस को थॉरोली करके जाइएगा। इंस्टीट्यूट के जितने भी एएस के क्वेश्चन हैं उन सभी को करके जाइएगा। अब तक पास्ट में कितने आए हैं, अगर कोई आपको पीडीएफ चाहिए कि सर एएस की कोई पीडीएफ बना के दे दो हमें जिसमें क्वेश्चन आंसर दोनों हो, आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए पक्का पक्का बना के दे दूंगा। मैं एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन अगर आप बोलोगे कि एएस की एक फाइल बना के हमें दे दो जिसमें से हमारा सारा रिवीजन हो जाए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसमें से आ जाए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ये बात मुझे बता दीजिएगा। यह है एडवांस अकाउंट्स की बात, आंसर राइटिंग। दूसरी चीज मुझे लगता है इस बार का जो आपका एडवांस अकाउंट्स का पेपर आएगा वो आएगा वेरी वेरी लेंदी। लास्ट टाइम वाला पेपर लेंदी था लेकिन मुझे लगता था वो डुएबल है, और अगर बच्चों ने सिलेक्शन सही किया होगा तो उसके क्या नाम है कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे इस बार ऐसा लगता है कि अगर आपने 3-3 घंटे के बैठ के कम से कम 2 पेपर प्रैक्टिस नहीं की तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप 100 तो छोड़िए 90 नंबर का पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इतना मुश्किल जो है लेंदी पेपर लगता है अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप कम से कम 2 पेपर सिटिंग लगा के एमटीबी उठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप क्या नाम है कहीं से भी ले सकते हैं पेपर को, और क्या नाम है इसकी 2-3 घंटे में प्रैक्टिस करके देखिए कि आपसे वो सारी चीजें एज ए इंडिविजुअल चैप्टर करना आसान होता है, कंबाइंड तरीके से पेपर में बैठना होता है थोड़ा मुश्किल। तो अगर अभी तक आपने 3-3 घंटे के पेपर को प्रैक्टिस नहीं किया तो प्लीज उसे प्रैक्टिस करिएगा। ये है एडवांस अकाउंट्स की। फिर आते हैं सर लॉ। लॉ में क्या रहने वाला है, मैंने कहा भाई लॉ में जो पेपर रहने वाला है इस बार, वो आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आपने पक्का कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको क्वेश्चन तो देखे हुए आएंगे, क्वेश्चंस तो आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें जो चेकिंग होगी, चेकिंग वाला जो पार्ट होगा वो होगा डिफिकल्ट, जैसा मुझे लगता है। पहली चीज। दूसरी चीज तो सर इसको कैसे इंप्रूव करें, सर बस आंसर्स के सेक्शंस पहले याद करना शुरू कर दीजिएगा। आप जिस भी टीचर ने आपसे बोला है कि सेक्शंस को याद करना होता नहीं है मैंडेटरी, तो भाई उस टीचर से जाके पूछना कि बिना सेक्शंस मेंशन किए किसी भी एक बच्चे की मुझे कॉपी दिखा दीजिए जो या तो 40 से ज्यादा नंबर ले आया हो या एग्जामिशन ले आया। मैं 40 से ज्यादा भी बोल रहा हूं, एक कॉपी मुझे ऐसी दिखा देना जिसमें एक भी बच्चे ने सेक्शन मेंशन नहीं किया है और वो पास हो गया हो। मैं चैलेंज मार के बोल सकता हूं जितनी कॉपी मैंने देखी है आज तक लॉ की, अगर आपने सेक्शन नहीं लिखा है तो मतलब बच्चे को नॉलेज ही नहीं है कि किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है, बस वो इंग्लिश पे ले जा रहा है। और क्या नाम है लॉ में इंग्लिश लिखने के मार्क्स नहीं आते। तो मैं नहीं कह रहा कि सारे सेक्शंस याद करें, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए और कम से कम आपको लॉ के अंदर, कंपनी लॉ में स्पेसिफिकली बता रहा हूं, 50 सेक्शन तो कम से कम याद करके जाइएगा। और अगर आपको चाहिए कि सर लॉ के लिए हमारे लिए सुपर 40 तो नहीं, सुपर 40 एक अलग चीज होती है। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो ले आए कि सर टॉपिक्स लिख दो आप कि ये वाले टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं और साथ में कुछ सेक्शन भी बता दो, तो मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए ले आऊंगा। आप मुझे बता के चलिएगा। जो मुश्किल पेपर है उसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है। ग्रुप 2 की भी बताऊंगा अभी। फिर आते हैं टेक्स्ट के पेपर में। सर टेक्स्ट के बारे में बताओ। अगर आप पूछोगे सर इनकम टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स का पेपर आएगा ट्रिकी, सीधी बात। और ट्रिकी वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि पूरा पेपर ट्रिकी आएगा, मतलब ऑन एन एवरेज थोड़ा सा मुश्किल पेपर वो बना सकते हैं इस बार। तो फिर जीएसटी के बारे में सर क्या कहना है आपका। जीएसटी मुझे ऐसा लगता है कि होता तो छोटा है, लेकिन वो क्वेश्चन इस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे कि आपका जो जीएसटी का पेपर हो जाएगा वो हो जाएगा लेंदी। तो दोनों ही केस में सर मुझे क्या करना है, दोनों ही केस में आपको करनी है दोनों की कंबाइंड प्रैक्टिस, कि भाई आप अगर एक पेपर लेके बैठेंगे तो उसमें आप किस तरीके से अपना आंसर लिख रहे होंगे। ये इन डिटेल एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं और देखना आपको पेपर इसी तरीके से दिखेगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी
रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ये है ग्रुप कौन सा वाला, ग्रुप 1 वाला। एडवांस अकाउंट्स में एएस के लिए बोलोगे तो मैं एक पीडीएफ लेके आ जाऊंगा, और अगर आप लॉ के लिए बोलोगे तो मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस की वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे टॉपिक्स के साथ। और टेक्स्ट में अगर आप मुझसे बोलोगे कि सर क्या चाहिए, तो टेक्स्ट में मैं अमेंडमेंट वीडियो और काफी सारी चीजें टेक्स्ट के लिए ऑलरेडी डाल चुका हूं, जीएसटी वगैरह के लिए। तो अगर आप चैनल पे जाएंगे और सीए इंटर की प्लेलिस्ट सर्च कर लेंगे, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। सितंबर 2020 मई 2024 अटेम्प्ट के वीडियोस में चले जाइएगा, आपको काफी सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये थी ग्रुप 1 की बातें। आई होप आप इन चीजों को नोट डाउन करेंगे, और जो जो चीज आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सारी चीजें आपके लिए कराऊंगा अवेलेबल। फिर आता हूं ग्रुप 2 पे। तो मेरे ग्रुप 2 वाले बच्चे जिनका भी कॉस्ट का पेपर है, उड़ा देना भाई। 80 प्लस का टारगेट नहीं करके जा रहे हो तो 50 प्लस भी नहीं आएंगे। पूरी तैयारी करके जानी है, ध्यान रखना, मैंने इनडायरेक्टली बता दिया है आपको। उसके बाद आते हैं सर एफएमएसएम का बताओ। तो भाई एफएमएसएम में हमेशा से ही ये हुआ है कि एसएम का पेपर आता है आसान और एफएम का पेपर आता है मुश्किल। इस बार मुझे क्या लगता है, जरा ध्यान से देखिएगा, एफएम का पेपर कंपैरेटिवली इजी आएगा, एसएम का पेपर मीडियम आएगा। मीडियम वर्ड का मतलब वो घुमा के भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, प्लस जो चेकिंग होती है हर बार की तरह वो होने वाली है स्ट्रिक्ट। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टडीमेट बेस्ड आपको लैंग्वेज लिखनी है। और एसएम में भी अननेसेसरी मार्क्स कटते हैं, लेकिन वो एफएम बचा लेता है आपको, तो एक पॉजिटिव चीज है। एफएम थोड़ा सा मेरे लिए कंपेरेटिवली इजी रहने वाला है। कोशिश कर रहा हूं मैं आपके लिए एफएम के एमसीक्यूज को अरेंज करने के लिए। हालांकि अगर आप मुझसे पूछेंगे सर एमसीक्यूज के लिए क्या प्रैक्टिस करनी होती है, आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। एक बड़ा क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जैसे लिवरेज का क्वेश्चन है, मान लीजिए एक छोटा सा लिवरेज, उसने फाइनेंशियल लिवरेज दे दिया, कंबाइंड लिवरेज पूछ लिया, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, जब वो एक ही क्वेश्चन में से दो तीन चीजें पूछता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपने पिछली लास्ट टाइम मुझे बताए थे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था बड़ा ट्रिकी था, ऐसे कुछ क्वेश्चन की मैं क्या नाम है तलाश में जुटा हुआ हूं कि जैसे मेरे पास ऐसे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे मैं उसकी वीडियो आपके लिए डाल दूंगा। यह है एफएमएसएम वाली बात। थ्योरी के लिए भी मैंने बोला है आपसे, उसमें भी मैं लगाऊंगा, आपके एग्जाम में टाइम है। एक सेकेंड, देखो बच्चे, आप लोग कॉल मत किया करें, है ना, काफ़ी सारे बच्चे कॉल कर देते हैं और फिर परेशानी हो जाती है। आपको जो भी मैं नंबर प्रोवाइड करता हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस पर व्हाट्सअप ही करिएगा। अगर आपका मैसेज बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इस टाइम पे, तो अगर आपका मैसेज नीचे चला जाता है और अगर दिखाई नहीं देता तो आप उसे रीसेंड कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कॉल ना करें, कॉल की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे बच्चों को रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। ये था एफएमएसएम का। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर बताओ ऑडिट के लिए। हालांकि ऑडिट के लिए मैंने सोचा है एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, ऑडिट में मार्क्स कैसे बढ़ाने के लिए। काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है, इस वाली वीडियो में भी कमेंट करके बताना मुझे, मैंने सोचा है उसके लिए बताना। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि सिलेबस भी चेंज हुआ है, आप पास्ट ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चंस को पढ़ के और लिख के चले जाइए, मैच कर लीजिएगा, आपको पेपर वहां से मिल जाएगा। क्या नाम है, आंसर की आपकी कंटेंट भी वही होना चाहिए। तो पास्ट ईयर्स के अगर आपको सभी क्वेश्चन पेपर्स को या उसके सजेस्टेड आंसर्स को सर्च करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक ऐसी पीडीएफ आपको बना के दूंगा जिसमें मई 2028 से लेकर और लेटेस्ट मई 2024 तक, वहां तक के आपको क्वेश्चन और सजेस्टेड आंसर्स में आप एक सीक्वेंस में डाल के दे दूंगा। आपको वहां से उनकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस जो जो चैप्टर्स आपके सिलेबस से हट गए हैं, तो पुराने वाले जो जैसे आपके आंसर्स होंगे उसमें से उसे मत देखिएगा, इतना आपको पता होगा। अगर आप ऐसा कमेंट करके बताएंगे तो काफी सारी चीजें मैं आपके लिए पक्का लेके आऊंगा। जो भी चीजें आप कमेंट में बताते हैं बस वही चीजें मैं आपके लिए लेके आता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये थी मेरे लिए ग्रुप 2 की। पेपर कैसे रहने वाला है सर ऑडिट का, आपने ये नहीं बताया, तो भाई मेरे हिसाब से ऑडिट का पेपर रहने वाला है इस बार ट्रिकी। लास्ट टाइम आया था आसान पेपर और चेकिंग की गई थी बहुत स्ट्रिक्ट। मेरे हिसाब से इस बार जो पेपर आने वाला है वो आसान आने वाला है, बस स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी, तो उसके लिए आपको क्वालिटी ऑफ आंसर बढ़ाने की जरूरत है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ बच्चों ने बहुत सारी वीडियोस पे कमेंट किया था कि सर बताइए पेपर को लेकर एंटीसिपेशन, तो मैंने बता दिया आपको कौन सा पेपर मुश्किल, कौन सा पेपर ग्रुप। ऑन एन एवरेज अगर आप मुझसे पूछोगे तो ग्रुप 1 टफ रहने वाला है। इंडिविजुअली आपने मुझसे पूछा तो मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से बताया, प्लस उसकी स्ट्रेटजी बताई। इसके अलावा जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है वो आप उसमें बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हेल्प नहीं ली है, इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर आप उसका हेल्प ले सकते हैं, मुझे अलग से बता सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी हो। और उसमें आपको लिखना क्या क्या है फटाफट से देख लीजिएगा, नेम, अपना स्टेट, अपना कोर्स लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी मैं सीए वालों की जो क्या नाम है जो क्वेरीज हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, सीएमए वालों को भी मैंने होल्ड पे डाला हुआ है। तो नेम, स्टेट, कोर्स और उसमें आपकी क्या क्वेरी है, बस इतना आपको भेज देना है। ध्यान रखिएगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया हुआ है, अपने कमेंट जरूर शेयर करिएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है नहीं। मिलता हूँ किसी अगली इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। लग जाइए पढ़ाई में, एक भी मिनट वेस्ट मत करिए, इस बार पेपर पास करके ही रहना है। थैंक यू सो मच।